ओके, अब हमने बेसिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में पढ़ लिया कि चार्ट पैटर्न्स होते क्या हैं। ठीक है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि आपको एक एग्जिट पॉइंट मिल जाता है, आपको टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक स्पेसिफिक रेंज मिल जाती है आपको। ठीक है, किसी भी पॉइंट के लिए एक पिन टू पॉइंट अगर आप कहते हैं कि हमें मार्केट में टेक प्रॉफिट भी मिल जाए, हमें मार्केट में स्टॉप लॉस की एक प्राइस मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। $3 से $4 का उसमें ऑटोमेटिक वो गैप होता है। उसमें $3 से $4 की आप एक रेंज रख लेते हैं अपने पास के $3 से $4 के राउंड अबाउट मेरा टेक प्रॉफिट होगा, $3 से $4 के राउंड अबाउट मेरा स्टॉप लॉस होगा। ओके, कुछ मार्केट्स में मेजर पैटर्न्स होते हैं। ओके, मार्केट में जो मेजर पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, आज हम उन पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे जो हमें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो हम एक बेसिक आसानी से हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं मार्केट में। ठीक है, जिनके अंदर फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज है, डबल डबल टॉप, डबल बॉटम है, बेरिश और बुलिश फ्लैग है। ठीक है, अब इनका एक इंटरफेस भी हम देखेंगे। एक मिनट, ये थोड़ा सा पीपीटी में इशू आ रहा है, मैं चेक कर। ओके, अब मार्केट में कुछ मेजर पैटर्न्स होते हैं, जिस तरह फॉलिंग वेज है, राइजिंग वेज है, डबल टॉप, डबल बॉटम, बेरिश और बुलिश फ्लैग। तकरीबन सब पैटर्न्स सेम वर्किंग में होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने उसको एक जहन में रखना होता है कि ये पैटर्न हमारे पास बन गया। ये पैटर्न हमारे पास बन गया, हम इस पैटर्न से ये जज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये डबल टॉप बनाया अभी मार्केट में। ठीक है, अब मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, वो सिर्फ हमने पैटर्न अपने एनालिसिस में रखना होता है कि ये पैटर्न बन गया मार्केट में, अब हम यहाँ पे एंट्री पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल की तीन फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न आ जाता है, जो है हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी इसको बोलते हैं। ओके, अब हमारे पास आ गया फर्स्ट राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। लास्ट जो आपका सेशन था, उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई गई थी। सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी वर्क करती है चार्ट पैटर्न्स के अंदर। ठीक है, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उसमें आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि चार्ट पैटर्न को रीड करने में आपको आसानी होगी उसमें। उसके बाद हमारे पास है सबसे पहला राइजिंग वेज। अब राइजिंग वेज में आपने ये इसका इंटरफेस है, ये इसका इंटर एक फेस है। अब यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट अप साइड से आई। ठीक है, नीचे आई, इस पॉइंट पे आके मार्केट स्टॉप करती है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा सेलर्स का वॉल्यूम कम होता है, मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये हमें मार्केट ने 3 पॉइंट्स दे दिए, एक, दो, तीन। 3 पॉइंट्स ऊपर दे दिए,
3 पॉइंट्स उसने नीचे दे दिया। नीचे से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, हमें ये 1 2 3 पॉइंट्स में हमें मिले, हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली और ऊपर हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली, ये मार्केट की रेजिस्टेंस है। बेसिक में आपको बता देता हूँ, सपोर्ट वो होती है जहाँ से मार्केट अपसाइड मूव करती है, रेजिस्टेंस वो होती है जहाँ से मार्केट डाउन साइड मूव करती है। अब मार्केट इस पॉइंट से गई, यहाँ पे इसने एक पॉइंट दिया, अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमें ऊपर मिल गए, 3 पॉइंट्स हमें नीचे मिल गए, हमें यहाँ पे 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं। अब यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का हमने वेट किया। इस ट्रेंड लाइन के जो लास्ट कैंडल होगी, जो ब्रेक करेगी और क्लोजिंग देगी इस ट्रेंड लाइन से नीचे, हमने यहाँ पे सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जब भी कोई भी पैटर्न ब्रेक होगा या कोई भी पैटर्न कंप्लीट होगा, उसका ब्रेकआउट का वेट हम कब करेंगे, जब वो अपनी ट्रेंड लाइन के पास होगा और ये जो लास्ट कैंडल होगी इसकी यहाँ पे जो लास्ट कैंडल बनेगी, वो कैंडल क्लोजिंग जो होगी वो नीचे की तरफ होगी, तो ये हमारा एक राइजिंग वेज पैटर्न बन जाएगा जो हमारा कंप्लीट करेगा कि हमें सेलिंग पोजीशन यहाँ पे ले लेनी चाहिए। ठीक है, और अब हम इसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे रखेंगे। ये इसका लास्ट लो है, यहाँ पे हम एक लाइन फॉर एग्जांपल बना देते हैं, ये हमारी बन गई एक सपोर्ट फॉर एग्जांपल। इस सपोर्ट के ऊपर हमारा टेक प्रॉफिट होगा और स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा इस रेजिस्टेंस से ऊपर होगा। कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, वो आपके रिस्क मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फॉलिंग वेज, उसी के ऑपोजिट हमारे पास एक फॉलिंग वेज है। मार्केट नीचे से ऊपर आती है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में मार्केट होती है, थोड़ा सा मोमेंटम लूज करती है, मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर। 3 पॉइंट्स उसने नीचे दे दिया, 3 पॉइंट्स उसने ऊपर दे दिया। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन अप साइड पे और सपोर्ट नीचे है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन डाउन साइड पे थी और रेजिस्टेंस ऊपर थी। यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन ऊपर है और सपोर्ट नीचे है हमारे पास। अब हमने वेट किया इस पॉइंट के ब्रेक होने का। जब ये पॉइंट ब्रेक होगा, यहाँ पे जो कैंडल बनेगी, इस कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर होगी। सिंपल, हमने एक बेसिक सी चीज़ ये याद रखनी है। इस सेशन में हम थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में। जब हम आगे फर्दर हमारे सब सेशंस वगैरह होंगे, उसमें हम एडवांस लेवल पे भी टेक चार्ट पैटर्न्स वगैरह को पढ़ेंगे कि किस तरह चार्ट पैटर्न्स की वर्किंग होती है। लाइव चार्ट के ऊपर भी हम उसकी वर्किंग करेंगे। अब यहाँ से ऊपर कैंडल क्लोज होगी, हमने यहाँ पे इस रेंज में, किसी भी रेंज में हमने एंट्री ले ली। अब हमारा टेक प्रॉफिट जो होगा वो होगा इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा इस पॉइंट के ऊपर हो जाएगा, इस रजिस्टर सपोर्ट से नीचे हमारा कोई भी एक पॉइंट होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाता है डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न। 100 में से 60 से 70% हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी, बड़े टाइम फ्रेम में भी आपको मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट इसमें क्या रोल प्ले करती है कि मार्केट ऊपर से नीचे आई। ठीक है, यहाँ पे हमें उसने एक पॉइंट दे दिया, यहाँ से ऊपर गई मार्केट ने, यहाँ पे हमें एक पॉइंट दे दिया, दोबारा नीचे आई मार्केट ने, यहाँ एक पॉइंट दे दिया। अब हमारे पास ये एक बन गई सपोर्ट, ये एक सपोर्ट लेवल हमारे पास बन जाता है फॉर एग्जाम्पल। ये हमारे पास एक सपोर्ट पैटर्न बन गया। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट हमें मिल गई, ठीक है, 2 पॉइंट्स की। अब ये पॉइंट्स बिल्कुल एक एक्यूरेट लेवल पे आपके पास लाइव चार्ट में नहीं होंगे, ये आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तीन तीन डॉलर अगर फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट वो थोड़ा ऊपर हो सकता है, या ये पॉइंट नीचे हुआ ये थोड़ा ऊपर हो सकता है, लेकिन वो शेप आपको इसी तरह की देगा कि वो आपको लगे कि हाँ ये डबल बॉटम बन गया है यहाँ पे। ठीक है, अब जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसको हम बोलेंगे नेक लाइन। उसको हम रेजिस्टेंस भी बोल लें, नेक लाइन बोल लें, जो आपको इजी लगता है आप उसको वो बोल सकते हैं। अब मार्केट आ जाती है इस पॉइंट पे। अब कुछ क्लाइंट्स होते हैं या कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो मार्केट ऊपर से नीचे आई, अब उनको लग रहा है मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया है या मार्केट अब नीचे जाएगी, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे वो एंट्री ले लेते हैं। अब क्या होता है कि इस पॉइंट पे उन्होंने एंट्री ले ली, मार्केट ऊपर गई। अब मार्केट अगर वापस भी उस पॉइंट पे आ जाती है तो वो उनका ब्रेक इवन होता है।
अब ब्रेक इवन से दोबारा मार्केट ऊपर जाती है, रिजेक्ट करती है और इसको ब्रेक करती है नेक लाइन को, और मार्केट ऊपर चली जाती है, तो उनका स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाता है या लॉस वाला सिनेरियो जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, एक सिंपल सा मेथड है कि आपको सिर्फ चार्ट पैटर्न्स बेसिक्स याद होने चाहिए। ठीक है, आपको लगा मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, दोबारा नीचे आई, यहाँ पे इसने दो पॉइंट्स दिए, एक ऊपर है, नेक लाइन ड्रॉ कर ली, नीचे दो बॉटम्स हैं इसके, यहाँ पे आपने एक सपोर्ट ड्रॉ कर ली, ये डबल बॉटम पैटर्न बन गया। अब आपका जो आपकी जो नेक लाइन है, ये नेक लाइन थोड़ी सी टेढ़ी भी हो सकती है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी आपके पास, थोड़ी टेढ़ी इस तरह भी हो सकती है, थोड़ी टेढ़ी इस तरफ भी हो सकती है। अब आपके पास ये एक पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट को ब्रेक करने का आपने किया वेट, ये पॉइंट ब्रेक होता है, कैंडल जो हमारी लास्ट कैंडल ब्रेकआउट, हमें इस तरह पता लगेगा कि जो हमारी लास्ट कैंडल होगी वो क्लोज होगी अप साइड के ऊपर। ठीक है, वो हमारी क्लोज होगी अप साइड के ऊपर, हमारी कैंडल क्लोज होगी अप साइड, हमने एंट्री ले ली, हमारी जो भी यहाँ पे लास्ट कोई भी हमारी रेजिस्टेंस होगी वो हमारा टेक प्रॉफिट हो जाएगा, और जो भी हमारा एसएल होगा वो इस नेक लाइन से नीचे कोई भी एक पॉइंट हो जाएगा, वो हमारा एसएल है। सिंपल सा मेथड है। उसके बाद डबल टॉप, उसी के ऑपोजिट, मार्केट नीचे से ऊपर आई, उसने हमें बिल्कुल टॉप के ऊपर एक पॉइंट दे दिया, मार्केट नीचे वापस आती है इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे अभी तक हमें कोई पता नहीं है कि कौन सा पैटर्न ड्रॉ होने वाला है या मार्केट किस तरफ जाएगी, हमने प्रॉपर पैटर्न का वेट करना होगा। मार्केट ऊपर जाती है, हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है, मार्केट नीचे आ जाती है। अब यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि मार्केट ने दो पॉइंट्स अप साइड पे दिए हैं और नीचे आई है, तो ये एक डबल टॉप तो हो गया है मार्केट का। अब ये जो पॉइंट है नेक लाइन, ये हमारी नेक लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगी, ये हमारी नेक लाइन होगी। अब इस नेक लाइन को ब्रेक करने का वेट किया हमने, टेक प्रॉफिट हमारा जो भी लास्ट हमारी सपोर्ट होगी वो हमारा टेक प्रॉफिट होगा, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस नेक लाइन से ऊपर। ठीक है, ये डबल टॉप और डबल बॉटम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बुलिश और बेरिश फ्लैग। आप सबने फ्लैग देखा होगा। ठीक है, फ्लैग किस तरह का होता है, ठीक है, एक इस तरह स्टिक, ये स्टिक होगी, ठीक है, और ये हमारे पास एक फ्लैग पैटर्न, एक फ्लैग टाइप पैटर्न हमारे पास बन गया। ठीक है, अब हम इसको मार्केट में किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे या इसका ब्रेकआउट, फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे से मूव करती है अपसाइड पे, दोबारा नीचे आती है, दोबारा एक उसने हाई बनाया, फिर एक लो, एक हाई, एक लो, एक हाई। अब वो लाजमी नहीं है कि उसने हमें ऊपर दो पॉइंट्स दे दिए, नीचे दो पॉइंट्स दे दिए, वो ज़्यादा भी दे सकती है, एक और भी यहाँ पे दे सकती है। ठीक है, हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली नीचे वाली साइड पे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली हमने ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, अब हमने ब्रेक होने का वेट किया। ठीक है, अगर तो वो अप साइड पे ब्रेक हो जाती है, हमारा एक बुलिश फ्लैग पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, हमारा बुलिश फ्लैग पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, तो सबसे ऊपर हमारी जो भी लास्ट रेजिस्टेंस होती है वो हमारा टेक प्रॉफिट हो जाएगा। वो स्टॉप लॉस हम अपनी मर्जी से इस लाइन से नीचे कोई भी इस रेंज में कोई भी एक पॉइंट होता है, $5 $4 का जो भी होता है, हम उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं स्टॉप लॉस अपना। बेरिश फ्लैग क्या होता है कि जिस तरह बुलिश फ्लैग है, मार्केट अप साइड पे जा रही है तो आपका फ्लैग बनेगा, मार्केट डाउन साइड पे आ रही है तो आपका एक फ्लैग बनेगा, जो बेरिश फ्लैग कहलाता है। मार्केट ऊपर से नीचे आई, उसने दो पॉइंट्स दिए, हाई लो, एक हाई लगाया, एक ये पॉइंट हो गया हमारे पास, एक हमारे पास ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा, हमने दोनों तरफ उसकी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, कि मार्केट ने एक ट्रेंड के अंदर वो मूव कर रही है। ठीक है, हमने दोनों तरफ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया यहाँ नीचे, हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया जो कहलाएगा बेरिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, बेरिश फ्लैग पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, हम यहाँ पे एक सेलिंग की एंट्री ले सकते हैं जो हमारी चलेगी, यहाँ लास्ट जो भी उसकी सपोर्ट होगी वहां तक हम उसको लेके चल सकते हैं। उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर अंदर कहीं भी हम उसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो जिनकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है,
वो उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आइडिया होगा, ठीक है, वो साथ साथ स्टॉप लॉस अपना ट्रेल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनका उनका जो टारगेट था वो इस पॉइंट के ऊपर था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस रेंज में उन्होंने सेलिंग ली, सॉरी, इस रेंज में उन्होंने सेलिंग ली। टारगेट जो था उनका वो इस पॉइंट के पास था, ठीक है। अब वो इस टारगेट के पास आ जाती है तो वो अपना स्टॉप लॉस जो इस रेंज में है या जो लास्ट ट्रेंड से ऊपर है, वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस नीचे ला सकते हैं, ठीक है। उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस अपना साथ साथ ट्रेल करते रहते हैं उसमें भी काफ़ी आपको एक अच्छा रेवेन्यू आपका जनरेट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल्स के कुछ कुछ टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, जिसके अंदर असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल। या असेंडिंग ट्रायंगल बेसिकली वो पैटर्न जिसमें हमने मार्केट में इसके असेंडिंग ट्रायंगल्स के जो पैटर्न्स हैं इनके अंदर आप अपने साथ ना वॉल्यूम भी रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग व्यू पे आप देख रहे हैं तो उसके साथ आप वॉल्यूम का इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको काफ़ी हेल्प आउट हो जाएगी कि आपने वॉल्यूम में जो हमारा ट्रायंगल है, सॉरी, जो हमारा वॉल्यूम है वो किस पॉइंट पे जाके कम हो रहा है, ठीक है, हम वहाँ से इंटर लेते हैं। अब कुछ बेसिक इसमें देख लेते हैं कि हमें इस पे नज़र क्या आ रहा है। मार्केट नीचे से ऊपर आती है, एक अपना हाई लगाती है, नीचे चली जाती है। मार्केट ऊपर आती है, एक अपना हाई लगाती है, नीचे चली जाती है, फिर अगेन अप साइड आती है। अब उसमें ना आस्ता आस्ता वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। अब हमें ऊपर एक मिल गई रेजिस्टेंस, ये असेंडिंग ट्रायंगल में आपको मिलेगी। रेजिस्टेंस ऊपर मिल गई आपको, आपको नीचे पॉइंट्स मिल गए, और मार्केट चल रही है एक ट्रेंड में। ये आपके पास ट्रेंड लाइन जो है, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये आपको नजर आ रही होगी ट्रेंड लाइन, थोड़ी सी ब्लर है। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रही, आपने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, आपने रेजिस्टेंस ब्रेक होने का वेट किया। ये लास्ट जो सेशन था हमारा उसमें आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन किस तरह ड्रॉ होती है और वो हमें क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट किस तरफ जाएगी। हमें ये ट्रेंड लाइन मिल गई यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है अप साइड पे, मतलब कि ट्रेंड बुलिश है। अब हमने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक होने का वेट करना है। इस रेजिस्टेंस से ऊपर मार्केट की कैंडल क्लोजिंग होती है, जो भी लास्ट कैंडल होती है उसकी कैंडल क्लोजिंग अप साइड पे होती है। मार्केट आपकी मजीद अप साइड जा सकती है। आप यहाँ पे अपना एक एंट्री पॉइंट ले सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे आप अपना एक एंट्री पॉइंट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका इस ट्रेंड लाइन से नीचे कोई भी एक पॉइंट हो जाएगा स्टॉप लॉस आपका। टेक प्रॉफिट आप अपनी मर्जी से जो भी आप रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिसेंडिंग ट्रायंगल। आपको ये दोनों असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों सेम सेम चार्ट्स लग रहे होंगे, ठीक है। इनका जो इंटरफेस है ये आपको सेम ही लग रहा होगा। इसमें डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस जो है, डिसेंडिंग में आपको सब नीचे सपोर्ट मिलेगी और ट्रेंड लाइन अप साइड से होगी डिसेंडिंग में। असेंडिंग में आपके पास ट्रेंड लाइन नीचे होगी और रेजिस्टेंस आपको इसके ऊपर मिलेगी, ठीक है। एक बेसिक्स ही आपने बेसिक्स उसमें याद रखने हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल के। मार्केट ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, थोड़ा सा बुलिश वॉल्यूम देती है, फिर नीचे आती है, फिर बुलिश वॉल्यूम देती है। अब उसका यहाँ पे आके वॉल्यूम कम हो जाता है। अब हमने उसकी सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक होने का वेट किया। यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिल गई, ये हमारे पास इसकी सपोर्ट होगी, ये वाला पॉइंट, ये हमारे पास सपोर्ट हो गया। ट्रेंड लाइन क्या है, ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब कि मार्केट टोटली बेरिश ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। मार्केट टोटली टोटली सेलिंग ट्रेंड में चल रही है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन अप साइड जा रही थी। तो इसका हमें मतलब ये है कि मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में जा रही है, हम बाई की एंट्री ले सकते हैं, हम करेंगे बाय का वेट। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास इसकी तीसरी जो टाइप है वो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अब असेंडिंग में मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक की अपसाइड चली गई, डिसेंडिंग में सपोर्ट ब्रेक की नीचे आ गई। सिमेट्रिकल में क्या होगा, सिमेट्रिकल में मार्केट दोनों साइड पे मूव कर सकती है, ठीक है। उसने आपको ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन दे दी, उसने आपको नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन दे दी। अब ये ट्रेंड लाइन लाजमी नहीं है कि ये जाके एक पॉइंट पे मिलेगी तो फिर आपको एंट्री में,
ये थोड़ा सा इसमें गैप हो सकता है, इसमें भी गैप हो सकता है, ये इसमें भी गैप हो सकता है। ठीक है, ये लाजमी है बिल्कुल एक्यूरेट हो, आगे मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूंगा। अच्छा, ऊपर से भी उसने एक ट्रेंड लाइन दे दी, नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन दे दी। ठीक है, अब मार्केट का ब्रेक होने का हमने वेट किया। ठीक है, मार्केट किस तरफ ब्रेक करेगी, या तो अप साइड ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, या डाउन साइड पे जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक कर देगी। ठीक है, अब मार्केट ने ब्रेक किया, अप साइड वाली ट्रेंड लाइन को, मार्केट चली गई ऊपर। आप ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। ठीक है, लास्ट जो भी कैंडल उसकी यहाँ पे होगी वो क्लोजिंग हुई ट्रेंड लाइन से ऊपर, और वहां पे हमने ले ली एंट्री। अब मार्केट की ट्रेंड लाइन क्लोज होती है अगर यहाँ पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी कैंडल है, बुलिश कैंडल है या बेरिश, जो भी कैंडल है वो क्लोजिंग देती है हमें इस ट्रेंड लाइन से नीचे, फिर हम मजीद इसको सेलिंग की तरफ देख सकते थे। ठीक है, कि मार्केट सेलिंग में आ सकती है। ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल काफ़ी सारी जगह पे आपको देखने को मिल जाता है, ज़्यादातर 1 और 2 आवर का जो चार्ट फ्रेम होता है उसमें आपको मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी इसको बोलते हैं। हेड एंड शोल्डर क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न्स पे अगर चले जाते हैं, ठीक है, 15 मिनट में भी आपको मिल जाता है, लेकिन ये है कि 4 आवर में भी आपको एक कंफर्मेशन के साथ आपको हेड एंड शोल्डर और इनवर्स और रिवर्स हेड एंड शोल्डर आपको मिल जाता है। ओके, अब उसके बाद इस पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट अपसाइड जाती है। ठीक है, एक पॉइंट देती है, दोबारा से नीचे आ जाती है, वो अगेन अपसाइड मूव करती है, एक हाई लगाती है अपना, दोबारा नीचे आती है, फिर एक ऊपर जाती है। अब ये जो एरिया है इसका, ये वाला एरिया, ये जो है ये आपकी रेजिस्टेंस भी इसको कह सकते हैं, या जिस तरह आपको इजी लगे जो वर्डिंग आप यूज करना चाहें, या आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, यहाँ पे इसने लेफ्ट शोल्डर बनाया, यहाँ पे राइट शोल्डर बनाया, और मार्केट नीचे आ गई, यहाँ पे हमने एक नेक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, नेक लाइन, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, इनके ब्रेकआउट होने का आपने वेट करना होता है, उससे पहले आप एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है, आपके पास ट्रेड लेने का एक रीज़न ही ये होता है कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, इस वजह से हमने एंट्री ली। इस पार्ट को ब्रेक किया था, या इस नेकलाइन को ब्रेक किया था, या सपोर्ट को ब्रेक किया था, या रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था। ओके, अब मार्केट आ जाती है स्ट्रैंड लाइन पे। ठीक है, यहाँ पे हमें एक पोजीशन मिल जाती है कि मार्केट ने कोई पैटर्न बनाया है। ठीक है, अगर हमें याद होगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न सिंपल दिखने में भी इसी तरह लग रहा है। फॉर एग्जांपल ये हेड है, ठीक है, ये साइड पे दो शोल्डर्स हैं। ठीक है, इजी वे में अगर इसको डिफाइन करें, ये इस तरह का आपको चार्ट मिल जाता है। ट्रेडिंग व्यू वगैरह जब भी आप किसी भी बड़े चार्ट पे अगर एनालिसिस वगैरह आप करें। अब फॉर एग्जांपल मार्केट ने इसको ब्रेक किया, नेक लाइन को डाउन साइड पे, मार्केट मजीद डाउन जा सकती है। ठीक है, आपका पैटर्न हमेशा, अभी मैंने स्टार्ट में भी एक चीज़ बताई थी, हमेशा अपनी चार्ट पैटर्न कंप्लीट होने का वेट करना है। जब भी आपने कोई एंट्री लेनी है, ठीक है, आपने चार्ट पैटर्न कंप्लीट होने का लाजमन वेट करना है। जब तक आपका चार्ट पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा, आप हाफ चार्ट पैटर्न में ट्रेड वगैरह ले लेते हैं या कुछ, वो आपका एक रिस्की वे में चला जाएगा, उसको फायदा नहीं है उस तरह के एनालिसिस वगैरह का। ठीक, उसी तरह आपके पास इनवर्स एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर आ जाता है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने अप साइड पे एक स्मॉल लो हाई बनाया था, और एक बड़ा हाई बनाया, फिर उसके बाद एक छोटा लो बनाया। यहाँ पे भी मार्केट ने एक लो बनाया, ऊपर गई, फिर तो अगेन डाउन साइड आई, लॉन्ग लो बनाया, ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आई, और दोबारा ऊपर चली गई नेक लाइन के पास। जब हमें एक और ये दो पॉइंट्स जब हमें मिल गए, तो हमने यहाँ पे एक नेक लाइन ड्रॉ कर ली। फॉर एग्जाम्पल इससे आगे कोई पैटर्न अभी तक नहीं बना, हमें ये दो पॉइंट्स मिले, हमने यहाँ पे एक नेक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, नेक लाइन हमेशा पैटर्न्स कंप्लीट होने से पहले ही बन जाती है। ठीक है, क्योंकि वो आपको एक पॉइंट्स दे देती है कि इन पॉइंट को मिलाते हुए ये आपकी लाइन बन रही है। ठीक है, नेक लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बन रही है आपकी, आप उसमें अपनी नेक लाइन आपको बन गई। आप वहां से उसके ब्रेकआउट का वेट करें।
ठीक है, या नेक लाइन के पास जाने का वेट करें, ठीक है, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस सजेस्ट करें। ठीक है, अब उसके बाद ये जो चार्ट पैटर्न्स की जो बेसिक्स हैं, ठीक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल जो है फ्लोरेट कमोडिटीज का, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अभी हम पढ़े, अभी जो ये जो चार्ट पैटर्न्स आज के दिन में हमने कवर अप किए थे, इनमें हमने बेसिक्स पढ़े। ठीक है, जब हम एक एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है, तो फिर हम एक लाइव चार्ट्स के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे हम एक लाइव ट्रेड के साथ या लाइव पैटर्न बना के उसको चेक करेंगे कि पैटर्न्स बनते किस तरह हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं कि पैटर्न्स मूव किस तरह करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी लाइव एग्जांपल्स के ऊपर। लाइव एग्जांपल्स किस तरह होती हैं मार्केट में। हमारे पास सबसे पहले आ गया फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज में आपने देखा कि मार्केट अप साइड से डाउन साइड आई। ठीक है, उसने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर लो। उसने अप साइड पे भी एक दो पॉइंट्स दे दिए, डाउन साइड पे भी एक और ये दो पॉइंट्स दे दिए। हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ट्रेंड लाइन। यहाँ पे नीचे हमने एक सपोर्ट ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब वेज में आपने पिछले चार्ट्स को नहीं देखना, ये जो आपका, ये जो एरिया है आपका, ये आपका वेज कहलाता है। ठीक है, आपने मेन इसको देखना होता है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे एक फॉलिंग वेज बन गया। ठीक है, आपको चार्ट पैटर्न्स आपको याद है, आपके एनालिसिस उस पर स्ट्रांग हो गए हैं। ठीक है, आप उस पर देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है अपसाइड पे, मार्केट अपसाइड पे चली गई। ये एक लाइव चार्ट से हमने एक एग्जांपल उठाई, मार्केट अपसाइड चली गई। अब हमारा टारगेट जो होगा वो, ये लास्ट में मार्केट अपसाइड से नीचे आई थी, यहाँ पे इसने थोड़ा सा मोमेंटम लूज किया था। ठीक है, यहाँ पे इसने वॉल्यूम थोड़ा सा कम किया। अब ये जो एरिया होगा हमारा, ये हमारा टेक प्रॉफिट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस जो भी होगा वो हम, अभी इस एग्जांपल में इन्होंने बताया है कि स्टॉप लॉस आप अपना यहाँ पे रख लें। ठीक है, हम इस ट्रेंड लाइन से नीचे कोई भी एरिया हमारा होता है हम वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, या जो अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो बढ़ाना चाहते हैं वो इस सपोर्ट से नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास राइजिंग वेज पैटर्न। ठीक है, अब राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मार्केट मार्केट अपसाइड मूव हुई, डाउन साइड आई, फिर अपसाइड गई, उसने हमें ऊपर दो पॉइंट्स दे दिए। अब हमने ऊपर पढ़े थे दो पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया कि एक दो तीन, चौथा भी पॉइंट हमें इसने दे दिया। ठीक है, उस चीज़ में हमने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने वहाँ पे देखा था कि, या इंटरनेट से आपने उठा लिया, हमने वहाँ पे देखा था दो पॉइंट्स बन रहे थे, यहाँ तीन बन रहे हैं, ये कोई और पैटर्न ना बन रहा हो, इस तरह का कुछ नहीं होता। यहाँ पे हमें एक मिल गई लाइन, रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पे हमें एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमें मिल गई। ठीक है, नीचे इसके हमें एक ट्रेंड लाइन मिल गई। ठीक है, अब मार्केट चल रही थी एक टोटली बुलिश ट्रेंड में, उसने अब ब्रेक किया इस पॉइंट को, और कैंडल क्लोजिंग जो हुई वो नीचे हुई, उससे अगली कैंडल भी नीचे क्लोज हुई। यहाँ पे हमें कंफर्मेशन होगी अपनी एंट्री लेने के लिए। यहाँ पे हम कंफर्म हो जाते हैं कि हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब फौरन से आपने एंट्री नहीं लेनी। अब आपका चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो गया, मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दे दिया। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि चार्ट पैटर्न्स भी कभी कभी रॉन्ग रॉन्ग करवा देते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आपने चार्ट पैटर्न, आपके पास एक चार्ट पैटर्न बन गया, फॉर एग्जांपल आपके पास राइजिंग वेज बन गया। ठीक है, उसमें आपके ब्रेकआउट हुआ, ये लास्ट कैंडल नीचे ब्रेकआउट दिया, अगली ने भी नीचे दिया। अब ये जो थर्ड लास्ट कैंडल, ये जो थर्ड कैंडल है थर्ड नंबर पे, ये अब रिवर्स भी हो सकती है। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स रॉन्ग करवा सकते हैं। ठीक है, अब उसमें ये हुआ, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने एंट्री ले ली, मार्केट नीचे जाती है, ये इसकी लास्ट रेजिस्टेंस थी। ये ये हमारा टेक प्रॉफिट रीजन होगा। ठीक है, अक्सर क्लाइंट्स होते हैं उनको इस चीज़ का काफ़ी सारा इशू होता है कि हम अपना टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखें, हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें।
ठीक है, चार्ट पैटर्न्स आपको ये चीज़ क्लियर कर देता है कि आपने टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है। ये चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें। ठीक है। अच्छा उसके बाद ये आपको एक रीजन मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना टेक प्रॉफिट रख दिया। अब स्टॉप लॉस आपने कहाँ पे रखना है? इस ट्रेंड लाइन से ऊपर कोई भी पॉइंट, वो $3 से $4 या जितना भी उस वेज के अंदर जो भी गैप होता है उसके अंदर जो भी आपको पॉइंट मिलता है, या इस हाई से ऊपर आप अपना रख सकते हैं। ठीक है, अगर वो आपकी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो जो भी आपने अपनी रखी हुई है। ठीक है, हमारा एक सेशन होगा, बल्कि बताता चलूँ, एक प्रॉपर हमारा सेशन होगा जिसके अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डबल टॉप। अभी हमने ऊपर देखा था कि मार्केट ऊपर जाती है, एक पॉइंट बनाती है, नीचे आती है, फिर एक पॉइंट बनाती है, फिर नीचे आ जाती है। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। दो हाई मार्केट ने बना दिए, एक लो बनाया। इस लो के ऊपर हमने एक नेक लाइन कह लें, सपोर्ट लाइन कह लें, हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब हमने इस पॉइंट के ब्रेक होने का वेट किया। ठीक है, मार्केट का पॉइंट ब्रेक होता है, मार्केट आ जाती है इस पॉइंट के ऊपर। अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट ने नीचे जाना है या मार्केट ने अपसाइड मूव करना है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने उससे नेक्स्ट कैंडल का वेट कर लिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है। ठीक है, 15 मिनट की चार्ट, अब ये भी 15 मिनट कैंडल है, ये भी 15 मिनट की फॉर एग्जांपल कैंडल है। तो आपको 30 मिनट के अंदर कंफर्मेशन हो जाएगी कि मैंने एंट्री लेनी है या मैंने एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, उसके बाद ये वाली कैंडल क्लोज होती है डाउन साइड पे, हमें यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है। हम इस पॉइंट के ऊपर अपना टेक प्रॉफिट रख लेते हैं। इस नेक लाइन से ऊपर कोई भी एक पॉइंट होता है, या ये जो लास्ट कैंडल है इसका जो हाई होता है, यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रख के अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डबल बॉटम। डबल बॉटम हमने पढ़ा था, दो नीचे हमें पॉइंट्स मिलते हैं लो के ऊपर। अब यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे आई, यहाँ ऊपर गई, नीचे दोबारा आई, ये दो पॉइंट्स हमें मिलके मार्केट ऊपर चली गई। दोबारा मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि ये आपको पॉइंट्स बिल्कुल एक्यूरेट इसी पॉइंट के पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अब लाइन देखें, बिल्कुल पॉइंट्स के ऊपर ड्रॉ हो रही है। ठीक है, लेकिन लाइव चार्ट्स में लाजमी नहीं ये चीज़, ये आपने जो है ना जहन में रखना है। मार्केट इस अपनी नेक लाइन के ऊपर आई, रेजिस्टेंस लाइन कह लें, नेक लाइन कह लें, यहाँ पे आई, इसको ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चली गई। मार्केट ऊपर जाती है, कैंडल क्लोजिंग अप साइड पे देती है, अब मार्केट कैंडल क्लोजिंग नीचे भी दे सकती है। ठीक है, फिर हमने वेट करना है उसका। ठीक है, अब अक्सर जो होंगे ट्रेडर्स जो होंगे वो क्या करेंगे कि मार्केट इस पॉइंट पे आई, इस कैंडल के ऊपर। अब उन्होंने देखा ये तो नेक लाइन ब्रेक कर रही है, यहाँ पे उन्होंने एंट्री ले ली, लेकिन वो दोबारा से नीचे चलेगी, उनका यहाँ इसी रीजन में कहीं, ये अगर इसका लास्ट लो है, ये अगर लास्ट लो है तो यहाँ पे इन्होंने अपना स्टॉप लॉस रखा होगा। ठीक है, वो मार्केट ने क्या किया कि इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस सेट किए, वो वापस चली गई। लेकिन जो एंट्री बनती है वो आपकी इस पॉइंट पे बनती है कि कैंडल आपकी यहाँ पे क्लोज हुई, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई आपकी यहाँ पे, और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आपने एंट्री ले ली। फर्दर आप आगे आप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी कंटिन्यूएशन हो जाती है कि ट्रेंड बुलिश में मैं आगे इसको अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रख सकता हूँ। अब आ जाता है हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है हमने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि असेंडिंग में हमें ट्रेंड लाइन नीचे मिलती है, डिसेंडिंग में हमें ट्रेंड लाइन अप साइड पे मिलती है। ठीक है, मार्केट नीचे से आई ऊपर, ऊपर हमें उसने एक रेजिस्टेंस लेवल दे दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने हमें ये गाइड कर दिया कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में। ठीक है, मार्केट बाय साइड जा सकती है, और ऊपर से अब वहाँ पे जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा था वो बिल्कुल इस पॉइंट के साथ आके
कंपेयर हो रहा था, यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसमें, और ये जो आपकी नीचे ट्रेंड लाइन है, इसके अंदर गैप हो सकता है। ठीक है, लाइव चार्ट में भी आपके पास गैप हो सकता है उसमें। ठीक है, लाजमी नहीं है कि वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट की तरफ जाए। ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको ब्रेक होने का वेट किया, ये मार्केट क्लोज हुई इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई, कैंडल क्लोज हुई सॉरी। फिर फर्दर हमने आगे उसको कंटिन्यू कर लिया यहाँ तक, जो भी हमारा टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस बनता है हमारा। डिसेंडिंग ट्रायंगल, सेम उसी तरह हमारे पास आ गया। ट्रेंड लाइन हमें अप साइड पे मिली, यहाँ पे ट्रेंड लाइन डाउन साइड पे मिली। ट्रेंड लाइन ने शो किया मार्केट बुलिश में है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने शो किया मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट अप साइड मूव हुई, अगेन डाउन, ऊपर गई, दोबारा नीचे आई। ये हमें इसने एक ट्रेंड लाइन बना के दे दी मार्केट ने कि ये आपकी एक ट्रेंड लाइन है और मार्केट बुलिश ट्रेंड बेरिश ट्रेंड में है सॉरी। ये नीचे हमारे पास मिल गया हमें एक सपोर्ट लेवल। ठीक है, ट्रेंड लाइन ने बता दिया मार्केट बेरिश में जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट डिसेंडिंग ट्रायंगल बन गया, और कभी कभी हमारे पास इस तरह का गैप वाला भी ट्रायंगल बन गया हमारे पास। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके अपने पास ना लाइव चार्ट में आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं, मिला सकते हैं उसको। ठीक है, अब उसके बाद कैंडल ने ब्रेक किया नीचे वाली सपोर्ट को। अब ये जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर अंदर मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दे दिया। मार्केट ने ब्रेक किया सपोर्ट को, मार्केट फर्दर आपकी चली जाती है नीचे। यहाँ पे आप अपना टारगेट प्लेस कर सकते हैं, और ये आपका स्टॉप लॉस रीजन हो सकता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में हमने ये देखा था कि मार्केट दोनों साइड पे ब्रेक कर सकती है। अब जो ऊपर हमने एक एग्जांपल ली थी, उसमें मार्केट ने ब्रेक किया था अप साइड के ऊपर, लेकिन सिमेट्रिक ये इस चार्ट के ऊपर मार्केट ने ब्रेक किया डाउन साइड के ऊपर। ठीक है, नीचे हमें एक ट्रेंड लाइन मिल गई, बुलिश ट्रेंड लाइन। ऊपर से हमें एक बेरिश ट्रेंड लाइन मिल गई। ठीक है, अब ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया। अब ये दोनों आपस में मिल नहीं रहे। ठीक है, और ना हमने उसको इतना जज करना है कि ये मिल रहे हैं, फिर ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिलेंगे फिर हमारी ट्रेड मिलेगी, या इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं होती। वहाँ पे अप साइड मार्केट ने ब्रेक किया था, मार्केट अप साइड गई थी। यहाँ पे डाउन साइड कैंडल क्लोज हुई, डाउन साइड ब्रेकआउट मिला हमें, हम मजीद सेलिंग कर सकते हैं उसमें। ठीक है, फिर हम चाहे उसका टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाते हैं, या हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब हमारे पास आ गया बुलिश फ्लैग, बाय की तरफ एक फ्लैग का बनना। ठीक है, सिंपल वर्डिंग लेते हैं, बाय बाय की ट्रेंड में एक फ्लैग का बनना। मार्केट नीचे से ऊपर आती है। ठीक है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है, एक नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, दोनों तरफ ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, अब जिस तरफ ब्रेकआउट देगी हमारा पैटर्न कंप्लीट होगा, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगी तो वो हमारा डिफरेंट किस्म सिनेरियो क्रिएट होगा। उसने दिया अपसाइड पे ब्रेकआउट। ठीक है, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। यहाँ पे उसने अपसाइड पे ब्रेकआउट दिया। ठीक है, मार्केट ने कैंडल क्लोज की अपसाइड पे, ये हमारे हमारे पास बन गया बुलिश फ्लैग, हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने एंट्री नहीं ली मार्केट में। एंट्री हमने कब ली, जब हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया, कैंडल अपसाइड क्लोज हो गई, इस पॉइंट के ऊपर हमने एंट्री ले ली। टारगेट हमारा जो भी यहाँ पे लास्ट हाई जो हमारा बना था, वो हमारा यहाँ पे टेक प्रॉफिट रीजन होगा। ठीक है, टेक प्रॉफिट एक स्पेसिफिक फिगर नहीं होता हमेशा। ठीक है, वो एक रीजन हो सकता है। स्टॉप लॉस भी एक स्पेसिफिक प्राइस नहीं होती, कि अगर आप कहते हैं कि मैं एक स्पेसिफिक प्राइस हमें मिल जाए कि स्टॉप लॉस बस यहाँ पे ही लगाना है, या टेक प्रॉफिट के लिए हमें मिल जाए कि हमने टेक प्रॉफिट यहाँ पे ही लगाना है, तो ऐसा नहीं होता मार्केट में। आपको एक रीजन मिल जाता है, जिस रीजन से आप बाय कर सकते हैं, या जिस रीजन के अंदर आप अपना टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस आप अपना रख सकते हैं। सेम एज आपके पास आ गया बेरिश फ्लैग। बेरिश फ्लैग के अंदर आपने देखा मार्केट ऊपर से नीचे आई।
ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने कुछ टाइम के लिए वॉल्यूम अपना कम किया। ठीक है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट ने छोटी छोटी कैंडल्स बनाई। ठीक है, और ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ डाउन साइड ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे हमारे पास बन गया एक बेरिश फ्लैग, नीचे मार्केट गिरते हुए एक फ्लैग का बन। ठीक, मार्केट नीचे आई, यहाँ पे हमारे पास एक बेरिश फ्लैग बन गया। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट आई डाउन ट्रेंड में, यहाँ पे ये हमारा टेक प्रॉफिट रीजन, ये हमारा स्टॉप लॉस रीजन। मार्केट ने अगर यहाँ से मजीद नीचे जाना है, ठीक है, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी आपको मैं सेशन के लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इनवर्स या रिवर्स हेड एंड शोल्डर। क्या होता है, मार्केट अपसाइड से डाउन साइड पे आई, यहाँ पे उसने हमें एक पॉइंट दिया, अपसाइड पे गई, दोबारा नीचे आई, एक पॉइंट दिया, फिर अपसाइड पे गई, दोबारा नीचे आई, हमें एक पॉइंट दिया और मार्केट अपसाइड पे चली गई। ये टॉप लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारी कौन सी लाइन थी जो हमने ऊपर पढ़ी थी, ये हमारी होगी नेक लाइन। नेक लाइन कह लें या रेजिस्टेंस कह लें। मार्केट नीचे आती है, ठीक है, दोबारा नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। अब ये हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया। ठीक है, कैंडल्स को देखते हुए हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है जब तक हम लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हमने कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ये हमें पता लग गया कि ये इसका हेड हो गया, ये दो लेफ्ट और राइट शोल्डर हो गए, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया हमारे पास। ठीक है, हमने फौरन से या गूगल से देख लिया, या अगर हमें याद है तो वेल एंड गुड, हमने गूगल से देख लिया इनवर्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर किस तरह का पैटर्न होता है और वो किस तरह ब्रेकआउट देता है। नेक लाइन हमारे पास ये बन गई, ये हमारे पास नेक लाइन, इस नेक लाइन को ब्रेक किया मार्केट ने अप साइड पे, और गैप के यहाँ पे इस चार्ट में गैप के साथ किया। यहाँ पे मार्केट ने अप साइड पे ब्रेक किया, मार्केट अप साइड मूव करके। ठीक है, और ये हमारा टेक प्रॉफिट रीजन जो होगा, ये लास्ट जो भी हमारा हाई होगा, यहाँ पे हमें, सॉरी, ये जो भी हमारा लास्ट हाई होगा ये हमारा टेक प्रॉफिट रीजन होगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस रीजन जो होगा वो हमारा इस नेक लाइन से नीचे ये भी हो सकता है, या इस पॉइंट के ऊपर भी हो सकता है, इस पॉइंट पे। ठीक है, हेड एंड शोल्डर, पहले भी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हेड एंड शोल्डर काफ़ी बार हमें देखने को मिलता है मार्केट में। ठीक है, अब उसमें अ, जो कैंडल्स को देखते हुए अगर आप पैटर्न बनाते हैं ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल आपको एक्यूरेट नहीं मिल रहा होता। ठीक है, अब जिस तरह नेक लाइन वहाँ पे हमें बिल्कुल स्ट्रेट नेक लाइन मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी नेक लाइन अप साइड पे है, थोड़ी सी टेढ़ी है। अब अ, एक शोल्डर इसका ये बना हुआ है, दूसरा शोल्डर ये नीचे बना हुआ है। ठीक है, लेकिन हमने उससे थोड़ा सा इसको रिलेट करना है कि मार्केट ऊपर आई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। यहाँ पे नेक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, थोड़ी सी टेढ़ी है यहाँ पे, नेक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, ऊपर गए, ये दो हमें पता लग गया, ये लेफ्ट लेफ्ट और राइट शोल्डर हो गए, ये इसका एक हेड हो गया। ठीक है, और फौरन से हमने देख लिया कि हेड एंड शोल्डर किस तरफ ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट डाउन साइड पे देता है। हमने यहाँ पे वेट किया इस कैंडल का। ठीक है, ये कैंडल भी हो सकती है, कैंडल ये वाली भी हो सकती है। इस कैंडल को ब्रेक किया मार्केट ने, और मार्केट यहाँ तक आ सकती है, मार्केट यहाँ तक, इस पॉइंट तक। ठीक है, इस रीजन तक मार्केट आ सकती है। स्टॉप लॉस जो होगा वो ऑब्वियसली हमारा इस नेक लाइन से ऊपर कोई भी एक पॉइंट होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ओके। अच्छा, आज के जो पैटर्न हमने पढ़े उसमें काफ़ी सारी, टोटल एक बेसिक्स चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, जब हम एक एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वो फिर एक उसमें अलग स्ट्रेटजीज वगैरह भी हम पढ़ेंगे। फिर हम आगे जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार जो भी हमारा होगा उसके अंदर हम फ्यूचर मार्केट्स के बारे में, ठीक है, किस तरह मूव होती हैं इसके बारे में, और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इंडिकेटर से रिलेटेड उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है,
बेसिक से स्टार्ट किया, हमारी पूरी एक सीरीज बनेगी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। आज का भी जो वेबिनार है, ठीक है, ये भी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वेबिनार है। अगर आप को चार्ट पैटर्न की बेसिक्स समझनी है तो वो आप वहाँ पे जाके समझ सकते हैं। ठीक है। चार्ट पैटर्न्स, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको बेसिकली स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाने में मदद करते हैं। ठीक है। आप ट्रेंड किस तरफ जा रहा है मार्केट का, ठीक है, और मैं एंट्री और एग्जिट कहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है। मुझे ब्रेकआउट किस पॉइंट पे मिलेगा। ब्रेकआउट क्या होता है कि कोई भी नेक लाइन है, कोई भी सपोर्ट है, कोई भी रेजिस्टेंस है, उसको कोई कैंडल ब्रेक करे, वो आपको ब्रेकआउट होता है। ठीक है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद ये है कि हम एक Q&A सेशन कर लेते हैं। ठीक है। अगर किसी भी अ, कोई भी क्लाइंट है, किसी के क्वेश्चंस हैं आज से टॉपिक के रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मैं साथ में उसका रिप्लाई दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल फॉर यू टू शेयर दिस प्रेजेंटेशन इन कम्युनिटी ऑफर वेबिनार। जी सर, ये वेबिनार रिकॉर्डेड है, ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आ जाएगा, और जो भी आपका टेक्निकल एजेंट है वो आपको इस लिंक आपके साथ शेयर कर देगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर मोर देन वन पैटर्न इन अ टाइम फ्रेम, विच वन शैल बी कंसिडर्ड। मोस्ट प्रोबेबली एक टाइम फ्रेम पे एक ही चार्ट पैटर्न को अगर आप देखें तो वो आपके लिए एक में बेनिफिट रहेगा। ठीक है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं, वहाँ पे आपके पास एक से दो चार्ट पैटर्न मिल सकते हैं, जो आज हमने चार्ट पैटर्न्स पढ़े। ठीक है, ये आपको मोस्ट प्रोबेबली यही आपको देखने को मिलते हैं ये चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द नेक्स्ट चार्ट मूव बाय लुकिंग एट अ चार्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास कुछ पैटर्न्स को देख के मार्केट को प्रिडिक्ट किया जाता है। ठीक है। प्राइस एक्शन वगैरह को देख के किया जाता है। और दूसरा है, उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज आ जाती हैं जो हम आगे इंडिकेटर वाले सेशन में हम पढ़ेंगे कि मार्केट के फ्यूचर प्राइस किस तरह प्रेडिक्ट की जा सकती है। आज तो हमने ये पढ़ा था ना, ब्रेकआउट लेवल्स। ठीक है, कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है, और वो किस तरफ जा सकती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एग्जांपल कौन।
in 1 hour time frame we have different patterns shall we consider। सर जो आज हमने चार्ट पैटर्न्स पढ़े हैं, हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल बॉटम डबल टॉप हो गया, उसमें ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप भी आ जाता है हमारे पास। ठीक है, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। वन थिंग विच आई ऑब्जर्व हमजा तहसीन। अच्छा सर, यूबीज के लिए बेसिक्स चार्ट पैटर्न जो हमने आज पढ़े हैं यही होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चार्ट पैटर्न्स थोड़ा सा अगर गूगल पे आप सर्च करते हैं चार्ट पैटर्न्स बेसिक्स, ठीक है, तो वहाँ पे आपको शेप्स आ जाती हैं आपके पास, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स की। तो वो आप वहाँ पे दे सकते हैं। पैटर्न कौन से टाइम में देख सकते हैं? डिफरेंट टाइम फ्रेम में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है। और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी आपको एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी, एक हेल्पफुल वहाँ से एक स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी फिर। व्हाट आर द पैटर्न और इंडिकेटर टू बी यूज नाउ डेज? सर, डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, हर किसी की ना अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, आप हर बंदा अपनी एक स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क कर रहा होता है। किसी को आरएसआई सूटेबल लगता है, किसी को मूविंग एवरेज सूटेबल लगती है। ठीक है, तो वो मार्केट के अकॉर्डिंगली डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब बेसिकली इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, ये आपको एक 60 से 70% थोड़ा सा हेल्प आउट दे रहे होते हैं मार्केट में, कि मार्केट किस तरफ जा रही है या कहाँ से नीचे आ सकती है, कहाँ से ऊपर जा सकती है। बाकी ये आपको रॉन्ग भी करवाते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल उस चीज़ के ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते। अगर हम टेक प्रॉफ हमारी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी है फिर तो हम उसको एक अच्छा प्रॉफिट उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक है, और बेस्ट टाइम फ्रेम जो मार्केट में आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं फिर तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं फिर तो आप शॉर्ट टर्म 15 मिनट्स 30 मिनट्स इस टाइम फ्रेम पे रहेंगे। व्हेन विल दिस सेशन बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब? जी सर, ये आज शाम को या कल तक ये यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। फ्लोरेट कमोडिटीज़ के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। जो हमारा लास्ट सेशन था सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, वो भी वहाँ पे मौजूद है। क्या एंट्री पॉइंट इज वेरी ट्रिकी, प्लीज एक्सप्लेन द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एंट्री। ओके, ठीक है। एंट्री पॉइंट के बारे में पूछा है। एंट्री पॉइंट इज वेरी ट्रिकी। एंट्री पॉइंट का मैंने अभी आपको बताया था कि जब एक चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, या आपकी कैंडल क्लोजिंग ब्रेकआउट दे दी थी, ठीक है, तो उस पॉइंट के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट आपकी खड़ी है एक रेजिस्टेंस पे खड़ी है, ठीक है, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है। ठीक है, मार्केट अपने एक हाई पे खड़ी है, मार्केट उस हाई को ब्रेक कर देती है। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग जो होती है उसकी वो उस हाई से ऊपर होती है, उस रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर होती है, आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं बाई की। ठीक है, उसी के ऑपोजिट अगर आप सपोर्ट पे कर लें, अगर सपोर्ट ब्रेक होती है फिर वहाँ पे आप सेलिंग की एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, टीपीएसएल की रेशो क्या होगी? टीपीएसएल आप 1:2 रख सकते हैं। ठीक है, और रिस्क और रिवॉर्ड रेशो।
अगर आपका $2 का स्टॉप लॉस है तो $4 का आपका जो है ना टेक प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट वॉलेटिलिटी लास्ट टाइम फ्रेम। सर उसमें आप लास्ट टाइम फ्रेम में आप बेशक ना जाएं, ठीक है, आप छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएं। ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपको फॉर एग्जांपल एंट्री वगैरह उसमें नहीं मिल रही, ठीक है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में आ सकते हैं। ओके, आज का जो हमारा वेबिनार है वो एंड करते हैं। बाकी अगर आपकी आज से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हैं, ठीक है, जो अ, मतलब फॉर एग्जांपल आपको वेबिनार यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है, उसके देखने के बाद अगर आपके जहन में आती हैं या आपके पास नोट डाउन है, तो वो आप अपने जो भी आपके साथ टेक्निकल एजेंट हायर है आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है। और ये क्लास क्वेश्चन है। सर मार्केट की वॉलेटिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है कि मार्केट में कितना वॉल्यूम। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा मार्केट में मंडे वाले दिन वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, लंदन ओपनिंग में, ठीक है, यूएस सेशन में उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आता है। तो दिन में 3 से 4 ट्रेड्स आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, अगर आप दिन में 5 ट्रेड्स करते हैं, ठीक है, 2 का स्टॉप लॉस हिट होता है, 3 टेक प्रॉफिट में अगर आपकी जाती हैं, ठीक है, तो आपका एक अच्छा रेवेन्यू एट डे एंड पे आपका निकल आता है। ठीक है। और ये सेशन हमारे हर वीक होंगे। ठीक है। अगर आपको जो भी बिगनर्स हैं या जो न्यू क्लाइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो इस वेबिनार को लाजमी ज्वाइन करें। ठीक है। और आगे मज़ीद एडवांस लेवल पे भी हम चाहेंगे हमारी एक प्रॉपर सीरीज बनेगी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मार्केट में चार्ट पैटर्न्स के जो एडवांस लेवल है, इंडिकेटर्स का जो नेक्स्ट जो भी एडवांस लेवल है, वो सारा हम आगे डिस्कस करेंगे वेबिनार्स में। आज का वेबिनार हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपका अच्छा वेबिनार गया होगा। ठीक है, इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। अल्लाह हाफिज़।